तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ट्रेडर से कि किस प्रकार से आपको अपने सिस्टम पे इम्पोर्टेंट बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर शेयर मार्केट में बहुत ही एक्सपर्ट बनना है, आप बिल्कुल नए हैं, तो एक प्रॉमिस अपने आप से करना है कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। अपने इमोशंस जितने भी हैं, मैंने लगभग उनके सारे चीज़ों के बारे में लिखा है कि आपको एक्शन तो लेना है, लेकिन काम को करते हुए और साथ ही साथ में अपने नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ पेशेंस भी धारण करना है। ये आपके इमोशन का एक पार्ट रहना चाहिए। बिलीव अपने आप पे करना है, वो कभी आएगा जब ऑलरेडी आपने अपने सिस्टम में क्रिएट किया है क्या नॉलेज और पेशेंस। कंसिस्टेंसी बरकरार है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ईगो नहीं करना है। ये बात बात में ईगो आ जाता है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करता है। तो ईगो नहीं करना है, आपको निर्भीकता के साथ काम करना है, डरना नहीं है। जब आप ट्रेड लेते हो, जिस दिन आपका ट्रेड लेने के बाद डर खत्म हो जाए तो आप ये समझिएगा कि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लालची नहीं बनना है। जब आप बहुत अच्छी टारगेट को अचीव करते हैं तो आपके अंदर ईगो आ जाता है, और जब आप ऑलरेडी लॉस पे जाते हो तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आपको लगता है मुझे अपना ये जो खोया हुआ कॉन्सेप्ट है इसे मुझे क्या करना है, पाना है, तो आप ग्रीडी हो जाते हो, लालची हो जाते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मार्केट में अपने आप को मेंटेन करना है। लालची नहीं बनना है, हम्बल प्रवृत्ति का रहना है, जिससे आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। तो जो भाई बहन अभी आते जा रहे हैं वो आते जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि जो वर्कशॉप है इस वेबिनार में आपको कितना अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि मार्केट में किस प्रकार से हम अपनी जो भी चैलेंजेस हैं उनको क्रिएट करते हैं और उन चैलेंजेस पे कैसे अपनी विजय प्राप्त करते हैं। ये हमें देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा पार्ट है जिसमें ऑलरेडी जीत भी हम अपनी तय करते हैं और हार भी हम अपनी तय करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है आपके लिए और आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, ट्रेड लेने से पहले हमें तीन चीजों का बहुत याद रखना है। ट्रेड लेने से पहले हमें तीन चीजों का बहुत याद रखना है। पहला है मार्केट का स्ट्रक्चर। दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये आपको बिल्कुल कंफर्म रहेगा, लेकिन बताने में बड़ा आसान लगता है। लेकिन हम इसकी बहुत अच्छी चैलेंजेस क्लासेस बनाएंगे जो आपको मजा भी आएगा और मार्केट से थोड़ा हटके भी रहेगा। अगर आपको ये तीन चीजें पता चल जाएं तो मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको ये चीजें कैसे कंफर्म होंगी इसके लिए आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। ठीक है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, केवल मार्केट में तीन ही प्रकार की ट्रेंड होती है। तो दिक्कत क्या है, कैसे पहचानना है, किन किन जगहों पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अगर ये सारी चीजें हम क्रिएट करके बता दें तो आपका जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद में एरिया ऑफ वैल्यू, अगर आपको कोई भी चीज बाय और सेल करनी है तो उसका एरिया ऑफ वैल्यू अगर आपको पता चल जाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि सर ऑलरेडी आप हमें ये बता दीजिए एंट्री कहाँ करें। हम बताते हैं, लेकिन ये एक दिन का दो दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको महीने दो महीने पढ़ना पड़ता है कि वो जगह कहाँ हम ढूंढें कि जिसमें अगर हम अपनी बाय या सेल के लिए क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो ऑलरेडी हमारी एंट्री वो सही पोजीशन हो जिससे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस 80 से 90% रहें। तो दोस्तों, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो चाल तो ले लेते हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं पता चल पाती कि हमारा एंट्री लेवल एग्जैक्ट पॉइंट है कौन सा। ठीक है? इसके बाद में एग्जिट व्हेन ट्रेड फेल, अगर आपको निकलना भी है, मान लेते हैं आपने बाय और सेल कर भी लिया, आप निकलना चाहते हो तो किस जगह पे आप निकलेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसएल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ऑलरेडी उस स्टॉप लॉस पे आपको करना क्या है, निकल जाना है। आपको लालची नहीं बनना है, और अगर आपको टारगेट प्राप्त हो जाता है तो और ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपने जरा भी लालच किया तो ये मार्केट आपको 100% लॉस पहुंचाएगा। अपनी सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने जो 3 पॉइंट लिखे हैं, यही 3 पॉइंट अगर आपको वाकई में क्लियर हो जाएं
तो आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्लियरली आपके साथ है कि मार्केट का ट्रेंड पता चल जाए, हमें एंट्री लेवल पता चल जाए, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एग्जिट कब होना है, निकलना कब है मार्केट से, यह पता चल जाए। और यही चीज आपको सिखाने के लिए हम लोग एक बड़ा सा टाइम लेते हैं, जिसमें महीने 2 महीने मेरे साथ आप बैठ करके आप लाइव सीखते हैं, तो जिससे आपका लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। आपके ज्यादातर चांसेस प्रॉफिट के रहेंगे। और जहां भी आप एज ए प्रोफेशनल्स काम करते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय हो, लेकिन आपका जो पैसा है यहां से एक ठीक ठाक अमाउंट बन सकता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं, खास करके ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 दिन देने होते हैं, वो भी 45 मिनट पर डे। और ये आपका सारी चीज अगर क्लियर हो जाएगी तो आप खुद पे खुद अपने आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या क्या चीजें जरूरी है इसके लिए। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपका है उसमें लोगों ने आपको कैंडल्स तो बहुत पढ़ाई, जैसे मैंने भी यहाँ पर कैंडल्स आपको कुछ दिखाई हुई हैं कि बुलिश कैंडल होती है, मतलब मार्केट अगर ऊपर के ट्रेंड को जाने की बात करता है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें बुलिश स्ट्रक्चर को देखना होता है। ये मैंने 4-5 कैंडल तो बनाई हैं, लेकिन जो इसका एडवांस लेवल है कि कैंडल कोई भी बने कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं। देखिएगा एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं, कैसे उसको आप जस्टिफाई करेंगे चीजों को। मान लेते हैं एक कैंडल आपकी ऐसी बन रही है, ये कैंडल है, ठीक है, और इसके अलावा एक कैंडल आपकी कुछ ऐसी बन जाए कि जैसे मान लेते हैं यहां पर इस कैंडल का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है। एक कैंडल आपकी ये बनी, इसमें थोड़ा मैंने बिग क्या की है, बड़ी बना दी है, मैं इसको रफ करता हूं और एक आपकी अच्छी कैंडल बनाता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए एक कैंडल आपकी ऐसी बनी और एक कैंडल यहां पर क्या है आपकी रेड कैंडल बन जाती है। देखिए एक कैंडल आपकी यहां पर रेड कैंडल बन जाती है, और वो जो कैंडल है इस कैंडल के बारे में समझना है। मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक ये कैंडल बन गई, अब हमें ये पता करना है कि ये कैंडल नीचे जाएगी या कैंडल का फॉर्मेशन अप ट्रेंड के लिए दिखाएगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए ये मान लेते हैं ग्रीन कैंडल का ओपन पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट है, बहुत ही काम की चीज है, समझिएगा। और जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन पॉइंट कहां होता है, ऊपर होता है, क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है, ठीक है, यहां पे क्लोज हुई। अगर हम देखते हैं तो यहां पहली कैंडल का ओपन पॉइंट, देखिए इस कैंडल का ओपन पॉइंट और दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, ये देखिए क्लोजिंग पॉइंट है, ये मैंने अगर मिलाया तो ध्यान दें अगर यहां पर इतनी सी बॉडी ऐसे बन के आई है, देखिए यहां पे बिग नहीं थी, ये मैंने बिग बनाई, इतनी सी बॉडी बची, इसके बाद इस सिस्टम को देखिए इतनी सी ये बॉडी बची है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये बिग ये बताती है कि मार्केट में सबसे ज्यादा सेलर हावी हैं, जिन्होंने आपकी बड़ी कैंडल को नीचे दबा दिया है और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे का स्ट्रक्चर बनाएगी। हम यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का नेचर बुलिश है या बेरिश है। अगर दोनों में से ये पता चल जाए तो ऑलरेडी आपका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपने देखा है, जो जनरली लोग बता देते हैं, ये सब चीजों से एक जो थर्ड इंफॉर्मेशन निकल के आई कि कैंडल्स को एग्रीगेट करके भी हम पता करेंगे कि ऑलरेडी मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या बीचों बीच कहीं ना कहीं साइडवेज रहने वाला है। तो यही इजी लैंग्वेज में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप पता करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान दें, प्रीमियम लेवल की चीजें पढ़ेंगे, जिससे ये डिसीजन जो नहीं ले रही हैं कैंडलें, इसके बाद भी हमें चीजें पता चल जाएंगी कि मार्केट का नेचर क्या है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद में, कुछ चार्ट्स के बारे में जानते हैं। लोगों ने क्या किया कि चार्ट्स को थोड़ा ऐसा बता दिया कि ये एक टॉपिक अलग सा है। नहीं दोस्तों, सारी की सारी चीजें प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती हैं। मैं आप लोगों से सजेशन के तौर पे बोलता हूं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अलग अलग तरीके से लोग मार्केट में पेश करते हैं। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न ना बनता तो चार्ट किस पे ड्रॉ करते हैं आप? चार्ट जो बनता है वो कैंडल्स ही बताती हैं कि चार्ट किस प्रकार का बनेगा। तो प्राइस एक्शन को हमें ट्रेड करना है, ना कि हमें किसी प्रकार से चार्ट्स पे डिपेंड रहना है।
फिर भी बताया जाता है मार्केट में, वो मैंने आपको बताया कि ऐसा फॉर्मेशन होगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा तो क्या इंडिकेशन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो जो वेबिनार है, इस वेबिनार में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस इजी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के थोड़े से कॉम्बिनेशन को लेके मैं चलूँगा, वो ऑलरेडी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको मात्र 45 डेज में इसको कंप्लीट करके और एक बड़ा कॉन्सेप्ट अपना खड़ा कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा खुद ट्रेड करो। और मंथ में आपको 20 दिन मिलते हैं काम करने के लिए, तो मात्र आप 1 से 2 सेटअप के लिए काम करो। मात्र 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही दिन भर में लेना है, बाकी फुल टाइम अपना काम करना है। कब तक? जब तक कि आपके पैसे पे ये कॉन्सेप्ट भारी ना पड़ जाए। फुल टाइमर बनकर नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैंने भी डाला है, लेकिन हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं इनको हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है। एक टीचर होने के नाते पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि पता चलता है कभी कभी कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी, क्या नहीं छोड़ा नहीं है, लेकिन इन पे डिपेंड ना रह के आपको प्राइस एक्शन को डील करना है। और वो मैं सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा हथियार भी है, और मैं आपको भी यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन को कैसे ट्रेड करेंगे जिससे आपकी जर्नी, प्रॉफिटेबल जर्नी को क्लियर करे। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को बता दूं। बहुत सारे लोग पैसे लेकर के मार्केट में कूद जाते हैं, शेयर मार्केट, ठीक है, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो 1 मंथ के अंदर मार्केट को छोड़ के भी भाग जाते हैं। रीजन क्या है? हमारी फीस उन्हें महंगी लगती है, लेकिन मार्केट को जो ये फीस पे कर बैठते हैं वो सस्ती लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर बिना नॉलेज के मार्केट में उतरते हो तो ऑलरेडी नुकसान होगा, और उसका गवाह है ये सेबी की गाइडलाइन के अनुसार है कि लोग मात्र 7% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट ट्रेड बनाते हैं, लेकिन बाकी के बाकी लोग 93% लोग लॉस में जाते हैं। रीजन क्या है? बिना नॉलेज के उतरना, पेशेंस ना होना, बिना अनुमान के आना, प्रैक्टिस ना होना, और उन स्टैंडर्ड मानकों को, क्योंकि ये पुराना घिसा पिटा रवैया नहीं रह गया है, अब चीज़ें बहुत ही हाईटेक हो गई हैं और आपको उसी स्टाइल में मार्केट में उतरना पड़ेगा। और ये बात तो भगवान कृष्ण भी कह के गए हैं कि ऑलरेडी अगर अपडेट नहीं रहोगे तो आपको मार्केट पीछे ढकेल देगा। तो अपडेट के साथ मार्केट में उतरना है, तभी आप विजयी रहोगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो देखिए 20% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में 1 साल तक टिकते हैं, मात्र 9% लोग ऐसे हैं 5 साल तक अपना मेहनत करते हैं, और यही 9% में 2% केवल लूजिंग पॉइंट पे रहते हैं, बाकी 7% लोग क्या करते हैं? मार्केट में झंडा गाड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय दिया, उन्होंने सीखा, डिसिप्लिन को मेंटेन किया, और सबसे अच्छी बात है अपने प्रॉफिट की जर्नी में उन्होंने क्या किया? लॉस के चांसेस कम किए, सेटअप को छोड़ा नहीं। बड़ी जल्दी लोग सेटअप से हट करके ट्रेडिंग करने लगते हैं, ईगो आ जाता है, क्योंकि 2 4 10 15 50 ट्रेड अच्छी चली गई, ईगो आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेड कंटिन्यूअसली आपकी जाती है, वो भी 2-3 साल, तो आप मानिए कि आपने सही कुछ सेटअप सीखे हैं, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान है। ये मार्केट को लोग फिर जुआ बोलने लगते हैं, जबकि आपको मैं बताऊं मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है और कहीं नहीं है। नंबर 1 मतलब हमारी इंडिया ऑलरेडी ये कहती है कि हम 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में पूरे वर्ल्ड में जानते हैं 7.5 से 8 ट्रिलियन पर डे की मार्केट कैप है। अंदाजा आप लगाओ, मतलब जिसमें केवल इंडिया 2.5 के आसपास बिलियन पर डे की कैपिटल है यहाँ की, जो कि आपका पर डे यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रेड होती है। बहुत बड़ी मार्केट है। अगर ये जुआ होता तो बड़े बड़े FII, DII, HNI, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये सारे लोगों का मोटा पैसा यहाँ नहीं लगा होता। तो सबसे बड़ी बात है, समझने की बात है कि आपको क्या बताया गया, जिसने भी बताया उसने लॉस झेला होगा, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से अगर मिलेंगे तो वो आपको कहेगा कि शेयर मार्केट दुनिया में सबसे अजूबा वर्क है, जिसमें अगर आपने सही नॉलेज ली है, अपना पेशेंस मेंटेन किया है, तो ऑलरेडी आपको कोई हरा नहीं सकता, और इससे ज़्यादा पैसा मार्केट में है भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अपने भ्रम को भी हटाना है। मैंने यहाँ लिखा बहुत सारे लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन नहीं करते हैं, तो थोड़ा उसको भी समझाता हूँ। जैसे 7 दिन में से केवल 5 दिन ट्रेड होती है, तो मैंने 5 दिन का यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है।
मान लेते हैं अगर आपने सही से सीखा है और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके चल रहे हैं तो देखिए आपकी जर्नी पे क्या इफेक्ट आएगा। आपने पहले दिन 500 रुपए लगाया, ध्यान दीजिए सब लोग, पहले दिन आपका 500 रुपए क्या हुआ, लॉस पे चला गया। देखिए ये 500 रुपए लॉस पे चला गया। दूसरे दिन आपने फिर से एंट्री की, लेकिन सही सेटअप के साथ एंट्री की और फिर आपका लॉस चला गया। तीसरे दिन आप फिर आते हो और आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है। चौथे दिन आप आते हो फिर लॉस हो जाता है। पांचवें दिन आपका फिर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 दिन आपका लॉस हुआ है, 5 दिन में से 3 दिन आपका लॉस हुआ है, केवल 2 दिन प्रॉफिट हुआ है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका बेटर था, मतलब 1:2 का था, तो देखिएगा आपने 1000 के हिसाब से 2 दिन ही पाए हैं तो 2000 रुपए आपके गुल्लक में आ गए। लेकिन 500 रुपए के हिसाब से 3 दिन आपने क्या किए हैं, गवाए हैं, और 1500 रुपए ही मात्र आपने गवाए हैं। आप देखिए 7 दिन में भी आप क्या हैं, 500 रुपए के प्रॉफिट पे हैं। ये बताता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने एक छोटा अमाउंट का लिया है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। तो इसे मेंटेन करके चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजी। सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास अचानक पैसा कहीं से आ जाता है या वो थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं मार्केट से, तो उनकी साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट पे गड़बड़ हो जाती है। क्या है कि अगर आप मार्केट में मनी मैनेजमेंट को मेंटेन करना चाहते हो, तो अगर आप 1 लाख रुपए लेकर आए हो मार्केट में, कितना, 1 लाख रुपए, इसको समझिएगा। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आए हो तो इसके आप क्या कर दीजिए, 4 या 5 पार्ट कर दीजिए। मतलब मार्केट भगवान को यह बताइए कि केवल मेरे पास 25,000 रुपए ही हैं, इसी में मुझे जो कुछ करना है, पूरा पैसा मार्केट को नहीं दिखाना है। अगर आपको इस 25,000 में प्रॉफिट होगा तो ऑलरेडी 50 में भी होगा, 1 में भी होगा। लेकिन अगर इसमें लॉस हो रहा है तो 1 लाख में भी लॉस होगा और आप अपना नुकसान झेलने में दिक्कत में आ जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी मार्केट को पूरा पैसा नहीं बताना है। इसके बाद माइंड मैनेजमेंट में आते हैं। अपना डीवीआर रोज बनाना है, मतलब अपना जर्नल रोज क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी टाइम टेकिंग हुआ है, आपका समय इसमें लगा है, उस डीवीआर को बनाने से यह पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरी एरर क्या थी और मेरी अच्छाई, मतलब मेरिट और डिमेरिट दोनों आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आपको माइंड मैनेजमेंट के सेटअप में क्या है, आपका फोमो, मतलब आपको डर अंदर से लगता है, आपको ईगो आता है, आपको ओवर ट्रेडिंग करने की कॉन्सेप्ट सूझा, मतलब आपकी कमियां क्या क्या रही, ये सारी चीजें यहां से निखर के आ जाएंगी। इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, माइंड मैनेजमेंट पे और मनी मैनेजमेंट पे। जब इसकी क्लासेस हम पूरी की पूरी बनाते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर इस पे चले जाते हैं। क्यों? अगर ये सही हो गया तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और आपका ट्रेड तो बाएं हाथ का खेल है, आसानी से निकलने लगेंगे। बशर्ते आपका यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों का साइकोलॉजी बहुत गड़बड़ा जाती है। अचानक क्या होता है, जब ट्रेड लेते हैं ना आप और आपका रियल में ट्रेड चलता है तो उस समय आपके हाथों की नसों में दर्द चालू होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप घबराते हो। रुपया कितना, मात्र 20-25 हजार लगा के बैठे हो अगर आप, और आपके अंदर घबरा रहा है पूरा शरीर। कैसे? क्योंकि आपके अंदर क्या है ना, सेटअप पे काम नहीं किया, पढ़ा सब कुछ है, लगा नहीं रहे हैं। हमने आपसे कहा कि एक सेटअप पे काम करना है, आप क्या कर रहे हो, कहीं भी ट्रेड उठा ले रहे हो, कहीं भी ट्रेड को लॉस में लेके आ जा रहे हो। हमेशा आपको हर जगह एंट्री लग रही है कि यहीं पे एंट्री लेना चाहिए। बहुत गलत है दोस्तों। आपका पैसा गाढ़ी कमाई का है, आपका जब 100% 2-3 चीजें आपकी मैच हो जाएं तब एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं करना है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड समझो, मार्केट में एंट्री लेना कब है, वो जगह, एरिया ऑफ वैल्यू मैं उसको बोलता हूं, उस जगह को समझो। मार्केट में निकलना कब है, लोभी मत बनिए कि भाई अभी और जाएगा ऊपर और जाएगा, नहीं। मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का एरिया ऑफ वैल्यू और एग्जिट, ये तीनों चीजें दिमाग में रखिए। अदरवाइज अपने सामने पढ़ने के बाद इसको रख लीजिए कि मार्केट में जब तक मुझे 3-4 क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल जाएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, शेयर मार्केट में जो मैं बेसिक्स तो एडवांस पढ़ाने के लिए आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, बेसिक रूल ऑफ शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल एनालिसिस, आपका चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स हो गए, और टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है
शेयर मार्केट के बारे में साइकोलॉजी, इस पे अलग से मैंने कहा ना कि 4-5 क्लासेस बनाते हैं, तो वो भी बनेंगी। साथ में प्राइजेक्शन को हम लोग ट्रेड करते हैं, ना कि इंडिकेटर को